आज हम लास्ट टॉपिक करते हैं चैप्टर का, फिर हमारा चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आइज़ कंप्लीट होगा। फिर कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कलर ऑफ द सन एट सनराइज़ एंड सनसेट। आज हम पढ़ेंगे कि जब सनराइज़ होता है या सनसेट होता है तो उस वक्त सन का कलर कैसा होता है। ओके, हैव यू सीन द स्काई एंड द सन एट सनसेट एंड सनराइज़। आपने देखा होगा कि जब सनसेट होता है या सनराइज़ होता है तो उस टाइम पे कलर ऑफ स्काई क्या होता है। हैव यू वंडर्ड टू वाई सन एंड सराउंडिंग स्काई अपीयर रेड। अभी हम ये समझेंगे कि जब सनराइज़ होता है या सनसेट होता है तब स्काई रेडिश क्यों होता है। ओके, तो इसको हम अच्छी तरह से समझें। जो ये साइड में फिगर भी बना हुआ है, इसको मैंने बोर्ड पे भी बनाया है, जो आपको मैं अभी समझाने वाला हूँ। सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसका आंसर। यहाँ से आंसर है, लाइट फ्रॉम द सन नियर हॉरिजन पासिस थ्रू द थिकर लायर एंड द एयर एंड लॉन्गर डिस्टेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग आवर आइज़। सुबह वक्त जब सनराइज़ होता है तो वो हमारे अर्थ के हॉरिजन से बहुत दूर होता है। ओके, और अर्थ से बहुत डिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो कलर हमें दिखाई देता है। बाकी कलर स्कैटर्ड हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। हाउएवर द लाइट फ्रॉम द सन ओवरहेड वुड बी द ट्रैवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस। मगर जब सन हमारे ओवरहेड, हमारे ऊपर होता है, जब दिन के 12 बजते हैं या 1 बजते हैं तो बिल्कुल हमारे हेड के ऊपर आ जाता है सन, तो तब सन और अर्थ की बीच की जो डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। ओके, इसके लिए उसका कलर दिन के टाइम पे अलग होता है। बट जब सन राइज या सनसेट होता है तो उस टाइम पे रेडिश होता है। वो हम आगे आंसर समझते हैं पूरा। सन अपेयर्स ओनली लिटिल ब्लू वॉयलेट कलर स्कैटर्ड। क्योंकि जब सन सुबह को राइज होता है या सन सेट होता है तो लॉन्ग डिस्टेंस के कारण ब्लू कलर या वॉयलेट कलर जिनकी वेव लेंथ कम होती है वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, वो पहुंच नहीं पाते हैं हमारे आइज़ तक। एंड नियर द मोस्ट ऑफ द ब्लू एंड शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड पार्टिकल्स। वो ब्लू लेंथ कलर की वेवलेंथ छोटी होने के कारण सन ब्लू कलर जो है वो स्कैटर्ड हो जाता है। एंड द लाइट दैट रीच आवर देयरफॉर द लाइट दैट रीच आवर आइज इज़ लॉन्गर वेवलेंथ। इसके लिए वो लाइट हमें दिखाई देती है जिसकी वेवलेंथ लॉन्ग होती है, यानी रेड कलर। अभी हम इसको अच्छी तरह समझें तो देखो मैंने इसको बनाया है। ये हमारा अर्थ है, ये सन राइज़ हो रहा है, ये एक हॉरिजन होता है, लाइन होती है। यहाँ से सन ऊपर आता है तो हमें दिखाई देता है, और जब सन यहाँ से नीचे चला जाता है तो हमें दिखाई नहीं देता है। ओके, तो ये मैंने 2 सिचुएशन बनाई हैं। यहाँ पे सन राइज़ है और यहाँ पे सनसेट है। सनराइज सनसेट जब ये 2 चीज़ें होती हैं तब सन और अर्थ का डिस्टेंस ज़्यादा होता है। अभी सन से निकलने वाली लाइट्स, सन के लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में विब की ओर बोला जाता है। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, इनका एक पार्ट है। नेक्स्ट Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड, इनका मैंने अलग पार्ट रखा है क्योंकि इनके वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इनकी वेवलेंथ कम होती है। ओके, अभी जब सन सुबह को राइज़ होता है, समझो हम यहाँ पे अर्थ पे खड़े हैं। ओके, इस जगह पे हम खड़े हैं, अर्थ है। ओके, और सुबह के टाइम पे जब सन राइज़ होता है तो सन यहाँ से, क्योंकि जो अर्थ होती है वो अराउंड द सन होती है, सन के आसपास परिक्रमा करती रहती है। तो सन जब राइज़ होता है तो सन और अर्थ जहाँ पे हम खड़े हैं उनका डिस्टेंस लॉन्ग होता है। ओके, और यही सिचुएशन जब सन सेट होता है तब भी लॉन्ग डिस्टेंस होता है। मगर जब दिन को सन हमारे ऊपर आ जाता है तो डिस्टेंस कम हो जाता है। मगर हमारा क्वेश्चन क्या है, कलर ऑफ द सन सनराइज सनसेट। हमारा क्वेश्चन है कि जब सनराइज़ होता है और जब सनसेट होता है तो कलर रेडिश क्यों होता है, रेड क्यों होता है। तो जब सन सुबह को राइज़ होता है तो सन की लाइट हमारे अर्थ तक पहुंचने के लिए
अबाउट 8 to 9 मिनट्स लगते हैं। ओके, और इनके बीच जो कम वेव लेंथ वाले कलर्स हैं, वैसे तो 7 कलर्स ही होते ही हैं हमारे सन के लाइट में, मगर जो ये आगे की कलर्स हैं जिनकी वेव लेंथ कम है वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, वो लुप्त हो जाते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। बाकी बचते हैं येलो, ऑरेंज, रेड। क्योंकि रेड की सबसे ज़्यादा वेव लेंथ होती है, इसके लिए वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके हमारी आइज़ तक जो कलर पहुंचता है वो रेड ही होता है। इसके लिए जब सनराइज़ होता है तो हमें रेड कलर का दिखाई देता है। अब यही सिचुएशन कब होती है? जब शाम के टाइम पे सनसेट होता है। सनसेट होता है और अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, फिर से हम सन को देखेंगे तो हम सन और हमारे अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है लॉन्ग है। लॉन्ग डिस्टेंस के कारण इन कलर की जो वेवलेंथ कम है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ओके, ग्रीन, इनकी ये स्कैटर्ड हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर में दिखाई नहीं देते हैं। और ये कलर्स ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, येलो, ऑरेंज, रेड। और रेड ज़्यादा क्यों? क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होती है। इसके लिए जब सन सेट होता है फिर भी रेड होता है, और जब सन राइज होता है फिर भी रेड होता है। उसका रीज़न एक ही है, क्योंकि सन सेट और सन राइज के टाइम दोनों टाइम लॉन्ग डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में, और लॉन्ग डिस्टेंस के कारण वही कलर हमें दिखाई देता है जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है। कौन सा? रेड। ओके, हमें रेड सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। ओके, इसके लिए हमारा आंसर हुआ कि जब सन सेट होता है या सनराइज़ होता है तो सन का कलर रेडिश होता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 11 कंप्लीट होता है। हमने एक पॉइंट चैप्टर 11 की है। ओके, भले इतने दिन लगे मगर उससे हमारा एक टॉपिक कवर हो रहा है। हम क्वेश्चन आंसर्स नहीं पढ़ेंगे पूरे ईयर में, ओके, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। हमारा NCERT है, कहाँ से भी क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं। प्लीज़ ध्यान देना, एक पॉइंट पढ़नी है। हमारे पास फुल टाइम है, इस टाइम तो लॉकडाउन है तो और पीरियड बढ़ जाएगा, और हमें मे बी नेक्स्ट ईयर जून, जुलाई में या मई में एग्ज़ाम्स होंगे, या समझो अप्रैल या मई में भी हम गिने तो फिर भी हमारे पास टाइम ज़्यादा ही है। तो हम कोई भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, जिससे आपके कहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाए बोर्ड में आपको आ सके। तो आज इतना ही, बाकी मैथ्स का जो वीडियो है वो शाम को आएगा।